टोनी अपने घर पर आराम से हॉटपॉट खा रहा था और गाना गा रहा था। लेकिन खिड़की के बाहर उसके पड़ोसी ठंड से मर चुके थे। उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी अदाओं से टोनी को दरवाजा खोलने के लिए मनाने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि टोनी ने हॉटपॉट फेंकना बेहतर समझा, लेकिन उसे शेयर नहीं किया। इतना गुस्से में था कि उसने एक हथौड़ा उठाकर खिड़की पर मारा। लेकिन उसे पता नहीं था कि टोनी के घर की खिड़की स्पेशल मटेरियल से बनी थी, जिसे मिसाइल भी नहीं तोड़ सकती थी। जब खिड़की नहीं टूटी तो सीईओ ने चेनसॉ उठाई और टोनी के दरवाजे को काटने की कोशिश की। लेकिन घंटों मेहनत करने के बाद भी दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। असल में टोनी का दरवाजा बैंक वोल्ट जैसे मजबूत मटेरियल से बना था, जिसे आम तरीकों से खोला ही नहीं जा सकता था। टोनी ने अपने घर को इतना मजबूत बनाने में सारा पैसा इसलिए खर्च किया था क्योंकि दुनिया एक भयंकर ठंड के संकट से गुजर रही थी। इस आपदा में 90% लोग मर चुके थे और लोग खाने के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। अपने पिछले जीवन में टोनी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जान जोखिम में डालकर एक बड़ी मछली पकड़ी थी। उसे लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे गले लगाएगी, लेकिन इसके बदले उसे चाकू मिला। असल में उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही सीईओ के साथ मिल चुकी थी। उन्होंने टोनी की मछली छीन ली और उसे -डिग्री तापमान में बर्फ में फेंक दिया, जहां वह ठंड से मर गया। मरने से पहले टोनी ने कसम खाई कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वह उन दोनों से बदला जरूर लेगा। भगवान ने उसकी दुआ सुन ली, क्योंकि टोनी ठंड के संकट से ठीक 7 दिन पहले जब वह दोबारा जिंदा हुआ तो उसने मेज पर पानी की एक बोतल देखी और उसे प्यास से गटक गया। फिर उसने खाली बोतल एक टूटी हुई हांडी में फेंक दी। अगले ही पल उसी हांडी में सैकड़ों पानी की बोतलें दिखाई दी। तब टोनी को एहसास हुआ कि यह हांडी जो उसके पिता ने दी थी, एक जादुई खजाने की हांडी थी। इस जादुई हांडी से टोनी आने वाले संकट से बच सकता था और अपना बदला ले सकता था। उसने तुरंत अपना सारा पैसा एक सोने की छड़ खरीदने में खर्च किया और उसे हांडी में रखा। जल्द ही हांडी से अनगिनत सोने की छड़ें निकलने लगी। खुशी से झूमते हुए उसने देखा कि सारी छड़ों के सीरियल नंबर एक जैसे थे। अगर उसने इन्हें बेचा तो शक हो सकता था, इसलिए उसने सारी छड़ों को पिघलाकर एक बड़ा सोने का टुकड़ा बना लिया और इसे ज्वेलरी शॉप में बेच दिया। दुकान की मालकिन यह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने इतना बड़ा सोने का टुकड़ा पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत टोनी के अकाउंट में $10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। घर लौटते समय टोनी की मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से हुई। उसने सोना देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने टोनी को मनाने और फिक्र जताने का नाटक किया, जबकि पहले वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज करती थी। टोनी ने उसे घृणा से देखा और सोना दूर रख लिया। तभी सीईओ वहां आया और टोनी की सफलता की बधाई दी। उसने जश्न मनाने का सुझाव दिया। बदला लेने के लिए टोनी ने तुरंत हाँ कह दिया। सीईओ ने दोस्तों को डिनर पर बुलाया और सबसे महंगा खाना पीना ऑर्डर कराया। सबको लगा कि टोनी बिल भरेगा, लेकिन टोनी ने कहा कि जिसने ऑर्डर किया है वही बिल भरे। सीईओ ने अपना फोन बंद कर लिया और बहाना बनाया कि उसका फोन डेड है। उसने टोनी से कहा कि वह बिल पहले भर दे, बाद में पैसे लौटा देगा। लेकिन टोनी समझ गया। उसने वेटर से पावर बैंक लाने को कहा। सीईओ शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ $10 थे और वह बिल नहीं भर सकता था। उसने टोनी से मदद की भीख मांगी। टोनी ने उसे जोर से सबके सामने बेइज्जत किया और चला गया। अगले दिन ठंड का संकट शुरू हो गया। आसमान साफ था, लेकिन अचानक तापमान तेजी से गिरने लगा।